तब समझ में आया कि ट्रेडिंग हमारे लिए बनी ही नहीं है। ट्रेडिंग ऑपरेटर्स और बिग फंड्स के लिए बनी है। और आज मैं तुम्हें सबूत के साथ बताऊंगा कि एक रिटेल ट्रेडर कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं बन सकता। भाई एक सवाल पूछूं और प्लीज दिल से जवाब देना। हम सब ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, इंट्राडे, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि क्या ट्रेडिंग सच में हमारे लिए बनी है या सिर्फ बड़े प्लेयर्स के लिए? क्योंकि सच बोलूं, ट्रेडिंग के बारे में मुझे ऐसी रियलिटी पता चली है ना, जिसे जानने के बाद मुझे एहसास हुआ कि क्यों हम 95% रिटेल ट्रेडर्स लॉस करते हैं। तब समझ में आया कि ट्रेडिंग हमारे लिए बनी ही नहीं है। ट्रेडिंग ऑपरेटर्स और बिग फंड्स के लिए बनी है। और आज मैं तुम्हें सबूत के साथ बताऊंगा कि एक रिटेल ट्रेडर कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं बन सकता। रियलिटी ब्रो, हम क्या देखकर ट्रेड करते हैं? चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओआई डेटा या फिर बायर सेलर? हमें लगता है हम एनालिसिस सही करते हैं क्योंकि हमें बचपन से बताया गया है कि ये सब देखकर ट्रेड करो, प्रॉफिट पक्का होगा। लेकिन रियलिटी अलग है मेरे दोस्त। मार्केट एनालिसिस से नहीं, पावर से चलता है। ऑपरेटर के पास क्या है? करोड़ों का कैपिटल, एल्गो ट्रेडिंग, कंपनी की हिडन इंफॉर्मेशन और सबसे पावरफुल मार्केट मैनिपुलेशन की पावर। और हमारे पास क्या है? 10,000 से लेकर 1 लाख तक का कैपिटल, एक मोबाइल फोन और यूट्यूब की स्ट्रैटेजी। और हम सोचते हैं कि हम मार्केट को हिला देंगे। मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशंस और ऑपरेटर्स, वो लिक्विडिटी बनाते हैं। और सच बोलूं, हम रिटेल ट्रेडर्स ही वो लिक्विडिटी होते हैं। यानी हम मार्केट में प्रॉफिट करने नहीं आते, अपना लॉस करवाने आते हैं। काश ये सब बातें मुझे पहले पता होती तो शायद मैं भी ट्रेडिंग में अपना इतना पैसा ना गवाता। इस वीडियो में हम सिर्फ 2 चीजें समझेंगे जो ना कोई यूट्यूबर बोलेगा, ना ही कोई फाइनेंस एडवाइजर बोलेगा, सिर्फ एक रिटेल ट्रेडर बोलेगा। पहली चीज समझने के बाद तुम खुद बोलोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। पार्ट 1 में समझेंगे ऑपरेटर के पास ऐसा क्या है जो वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है, और पार्ट 2 में समझेंगे हम रिटेल ट्रेडर्स क्यों प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। और आखिर में एक ऐसी बात बोलूंगा जिसके बाद शायद तुम भी मानोगे कि ट्रेडिंग हमारे लिए नहीं बनी। ऑपरेटर के पास 5 सबसे पावरफुल चीजें हैं जो हम जैसे रिटेल ट्रेडर के पास नहीं है। पहला, बिग मनी। हम 10,000 रुपए से ट्रेड करते हैं और ऑपरेटर 100 करोड़ से ज्यादा से ट्रेड करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट एक छोटा सा तालाब है और हम रिटेल ट्रेडर्स छोटी मछलियां हैं और ऑपरेटर उस तालाब की बड़ी शार्क, तो हम कैसे जीत सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मान लो निफ्टी 50 19,500 पे है और ऑपरेटर को इसे 19,400 पे गिराना है। ऑपरेटर क्या करेगा? 19,500 पे पुट ऑप्शन खरीद लेगा, पूरे 500 करोड़ का। लेकिन एक दिन में नहीं खरीदेगा, क्योंकि अगर एकदम से इतनी बड़ी बाइंग होगी तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ जाएगा और वो खुद का नुकसान कर लेगा। पहले दिन मॉर्निंग में 50 करोड़ का पुट खरीदेगा, आफ्टरनून में और 50 करोड़ खरीदेगा, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में, ताकि किसी को पता ना चले। ऐसे करके लगातार खरीदेगा जब तक उसका पूरा कैपिटल खत्म नहीं होता। अब देखो वो मार्केट को कंट्रोल कैसे करता है और प्रॉफिट लेकर एग्जिट कैसे होता है। ऑपरेटर की पूरी टीम रेडी है, एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम ऑन है, स्ट्रैटेजी एकदम परफेक्ट है। सुबह 9:15 पे मार्केट खुलता है, निफ्टी 19,500 पे है, अभी सब नॉर्मल है। 9:35 पर शुरू होता है असली खेल। एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है। टारगेट स्टॉक्स होते हैं रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक और TCS। ये स्टॉक्स निफ्टी का 40% से ज्यादा वेट कंट्रोल करते हैं। अगर ये स्टॉक्स गिरे तो निफ्टी ऑटोमेटिकली गिरेगा। इन स्टॉक्स में ऑपरेटर ने पहले से ही लाखों शेयर खरीद के रखे होते हैं और जब वो इन शेयर्स की बल्क सेलिंग करता है ना, अचानक निफ्टी में हैवी सेलिंग शुरू हो जाती है और हम रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड करते करते बुरी तरह फंस जाते हैं। और दूसरा है फास्ट ट्रेडिंग। हम मोबाइल पर ऑर्डर लगाते हैं, ऑर्डर लगाने में 2 से 3 सेकंड लग जाते हैं, और ऑपरेटर के पास है एल्गो ट्रेडिंग जो 1 सेकंड में 1000 से ज्यादा ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता है। अब सोचो, सिर्फ 1 से 2 सेकंड का फर्क है और 1 सेकंड में मार्केट 20 से 40 पॉइंट अप डाउन हो जाता है। हम सब रिटेल ट्रेडर्स सिर्फ स्क्रीन देखते रह जाते हैं। और एक खास बात बताऊं, एल्गो ट्रेडिंग कोई बड़ी न्यूज आने से पहले ही एंट्री और एग्जिट कर लेता है। तीसरा पॉइंट, जो ट्रेडिंग में भी होता है और इन्वेस्टिंग में भी, हिडन इंफॉर्मेशन। ऑपरेटर को पहले से पता होता है कि कौन सा स्टॉक कब क्या रिजल्ट देगा, किस स्टॉक में FII बेच रही है, किस स्टॉक में DII खरीद रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, रिटेल ट्रेडर्स कौन सा स्टॉक खरीदना चाहते हैं। गवर्नमेंट कौन से सेक्टर में अपनी पॉलिसी चेंज करेगी, ये सब पहले से ऑपरेटर को पता होता है।
मतलब हम बस सोचते रह जाते हैं कि फ्यूचर में कौन सा सेक्टर आगे जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ ऑपरेटर पहले से प्रेडिक्ट करके बैठा होता है कि ये सेक्टर ऊपर जाएगा और वो पैसे छाप लेता है। और चौथा, जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्केट कंट्रोल। ऑपरेटर मार्केट को एक रिमोट कंट्रोल खिलौना समझता है, मतलब शेयर मैनिपुलेशन। ऑपरेटर किसी भी मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक के प्राइस को बहुत आसानी से अप डाउन कर सकता है। ऑपरेटर अपने कैपिटल की पावर से, एल्गो ट्रेडिंग से और कोऑर्डिनेटेड बाइंग सेलिंग से मार्केट को बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेता है। और पांचवा जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट। भाई अगर 10,000 का लॉस हो जाए ना तो हम रात भर सोते नहीं हैं, और वहीं ऑपरेटर का अगर 10 करोड़ भी लॉस हो जाए तो वो रात में बहुत आराम से डिनर करके सो जाता है। ऑपरेटर को लॉस से डर नहीं लगता, उसके पास इतना कैपिटल है कि वो बहुत आसानी से अपना लॉस किया हुआ पैसा रिकवर कर सकता है, या फिर ये कहो लॉस की हुई पोजीशन को दोबारा प्रॉफिट में बदल देता है, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके। हम रिटेल ट्रेडर्स को 5,000 का प्रॉफिट हो जाए तो एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, और अगर 5,000 का लॉस हो जाए तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऑपरेटर अगर 10 करोड़ भी प्रॉफिट कर ले तो अपने आप को कंट्रोल में रखता है, और 10 करोड़ लॉस हो जाए तो भी अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता है। हम रिटेल ट्रेडर्स रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, ऑपरेटर कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करता। याद रखना मेरे दोस्त, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं है, ये एक तरीका है कि अगर कैपिटल लूज हो जाए तो उसको रिकवर करने का चांस मिले और हर एक ट्रेड में हिम्मत बनी रहे। ऑपरेटर के लिए ट्रेडिंग एक बिजनेस है, और हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स, हम लोगों को मार्केट में सिर्फ सरवाइव करना पड़ता है। हमेशा डर डर की ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है, और इसी डर की वजह से हम ट्रेंड को भी ठीक से फॉलो नहीं कर पाते, और शायद इसीलिए एक रिटेल ट्रेडर लाइफ टाइम प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता। अब एक और कड़वी सच्चाई सुनिए, जिसे हम और आप ट्रैप कहते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे ही आपने बाय किया मार्केट तुरंत नीचे गिर गया, या जैसे ही आपने सेल किया मार्केट रॉकेट बन गया? ये कोई इत्तेफाक नहीं है मेरे दोस्त, ये एक लिक्विडिटी ट्रैप है। ऑपरेटर को पता है कि आपने यूट्यूब पर क्या सीखा है, उसे पता है कि डबल टॉप बनने पर आप सेल करोगे और सपोर्ट टूटने पर आप पुट खरीदोगे। वो जानबूझकर चार्ट पर वो पैटर्न बनाता है ताकि आप वहां अपनी मेहनत की कमाई लगाओ। और जैसे ही लाखों रिटेल ट्रेडर्स एक ही जगह पर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, ऑपरेटर वहां अपनी बिग मनी डालता है, आपका स्टॉप लॉस खाता है और वहीं से मार्केट को पलट देता है। सोचिए, हम जिस चार्ट को देखकर राजा बनने का सपना देखते हैं, ऑपरेटर उसी चार्ट को हमारे लिए कब्र बना देता है। तो क्या इसका कोई रास्ता नहीं है? क्या हम कभी पैसा नहीं बना पाएंगे? रास्ता एक ही है, ऑपरेटर से लड़ना छोड़ दो। अगर आप एक छोटी मछली हो तो शार्क से लड़ोगे तो मारे जाओगे। समझदारी इसमें है कि शार्क जिस तरफ जा रही है, आप भी उसी की पूंछ पकड़कर उस तरफ तैरने लगो। चार्ट पैटर्न्स को छोड़कर डेटा को पढ़ना सीखो, ऑपरेटर के पद चिन्हों को पहचानना सीखो। ट्रेडिंग को जुआ समझना बंद करो और इसे एक बिजनेस की तरह देखो। अगर आज की ये बातें आपको कड़वी लगी हो तो यकीन मानिए आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊं कि ऑपरेटर की चाल को कैसे पहचाने, तो कमेंट में ऑपरेटर लिख देना। बाकी अपना ख्याल रखिए और अंधाधुंध ट्रेडिंग से बचिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक आखिरी बात जो शायद आपको अंदर से झकझोर देगी। क्या कभी आपने गौर किया है कि मिडिल क्लास ट्रेडर का चक्र कैसे चलता है? पहले वो कहीं से 10-20 हज़ार रुपये जमा करता है, बहुत उम्मीदों के साथ मार्केट में आता है, सोचता है कि इस बार किस्मत बदल जाएगी। शुरू के 2-3 दिन शायद उसे छोटा सा प्रॉफिट भी हो जाए, उसे लगने लगता है कि वो मार्केट को समझ गया है। और फिर आता है वो एक काला दिन, जब ऑपरेटर एक बड़ा जाल बिछाता है, मार्केट अचानक से गिरता है और उस ट्रेडर का सारा प्रॉफिट और उसकी मेहनत की जमा पूंजी सब खत्म। वो ट्रेडर हार नहीं मानता, वो कर्ज लेता है, गहने गिरवी रखता है या अपनी सैलरी का हिस्सा फिर से लगाता है। वो रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स गंवा देता है। जानते हो ऑपरेटर को इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। उसके लिए आपका घर बिकना, आपकी रातों की नींद उड़ना सिर्फ एक नंबर है उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर। वो आपकी भावनाओं से खेलता है। उसे पता है कि जब आपको डर लगेगा तो आप बेचोगे, और जब आप लालच में आओगे तो आप खरीदोगे। आज मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, ट्रेडिंग को अमीर बनने की स्कीम समझना बंद कर दो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आप ऑपरेटर की चाल नहीं समझते, तो आप सिर्फ उनके लिए एक चारा हो।
मार्केट में पैसा बनाना मुमकिन है, लेकिन सिर्फ तब जब आप अपनी भावनाओं को लोहे जैसा सख्त बना लो और एक रोबोट की तरह डिसिप्लिन फॉलो करो। वरना याद रखना, तालाब में छोटी मछली तब तक ही सुरक्षित है जब तक वो शार्क की नजरों से बची रहे। सच्चाई कड़वी है, पर यही सच है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद।